Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 linear equation in two variables of class 9 of NCERT math book exercise 4.3 question number 1. Draw the graph of following linear equations in two variables. अब तक हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में दो चीजें पढ़ी. एक तो कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and secondly find the value of a, b and c. Now we have to plot the graph of these linear equations in two variables. In introduction I discussed that the linear equation in two variables. Linear equation is so called because if we draw the graph of linear equation in two variables, then it is a straight line. किसी भी linear equation का अगर हम graph plot करेंगे तो वो straight line होगी. So let us see. First part is we have to plot the graph for the equation x plus y equal to 4. कोई भी क्वेश्चन अगर हम करने लगते हैं तो वी शुड कीप इन माइंड द स्टेप्स. वी हैव टू रिमेंबर द स्टेप्स कि इसमें पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. कहने को तो मैथ्स में देयर इज नो क्रैमिंग, कोई क्रैमिंग नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू. बट एक चीज की क्रैमिंग है कि यू हैव टू क्रैम द स्टेप्स कि पहले स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है. अगर हम स्टेप्स कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैथ्स इज नॉट सो डिफिकल्ट. ओके, सो लेट अस डू. So what is the first step in plotting the graph of x? First part is x plus y is equal to 4. हमने पहले स्टेप में क्या करना है? We have to put 3 values of x to find 3 values of y. हम 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं but we should not take less than 3 क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए at least 3 values हमें चाहिए. We can take 4, 5 also but we should not take less than 3. So that means we have to find 3 solutions of this linear equation in 2 variables. अभी हमने पीछे सॉल्यूशंस भी निकाले थे ना लीनियर इक्वेशंस के. तो अगर हम x की जितनी वैल्यू पुट करते हैं उतनी वैल्यूज के लिए हमें x y की वैल्यू मिलती है. सो वी गेट द सॉल्यूशंस इन दिस वे. तो हमें 3 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के निकालने हैं. कैसे निकालने हैं? बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x टू फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. वो आपकी मर्जी है कि आप पहले y की वैल्यू 3 रख दोगे तो x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी. और अगर हम x की पहले 3 वैल्यू रखेंगे, फर्स्टली अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पहले पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी. लेकिन सॉल्यूशन में हम पहले x की वैल्यू मेंशन करते हैं और y की वैल्यू बाद में. सो पुट x इक्वल टू 0. यहाँ हम 0 पुट करते हैं x को. तो अगर 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा? 0 प्लस y is equal to 4. That means y is equal to 4. Now put x is equal to 1. तो एक सॉल्यूशन यहाँ हमें क्या मिला? 0, 4. x को 0 पुट किया तो y हमें क्या मिला? 4. फिर x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 प्लस y इज इक्वल टू 4. तो y हमें क्या मिलेगा? 1 को इधर ले आएंगे, 4 माइनस 1 3. तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1. y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3. तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या हुआ? 1 एंड 3. फॉर x इक्वल टू 1 वी गॉट y इक्वल टू 3. तो 1, 3 इज द सेकेंड सॉल्यूशन. नाउ थर्ड सॉल्यूशन. थर्ड सॉल्यूशन में क्या है? हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. एनी वैल्यू यू कैन पुट. कोई भी वैल्यू अगर पुट करोगे आपकी वैल्यूज वेरी करेंगी, डिफरेंट होंगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट. कोई स्टूडेंट कुछ वैल्यूज पुट करेगा, कोई कुछ पुट करेगा, बट फाइनली द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो x और अगर आपकी वैल्यूज पुट करने के बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो दैट मीन्स यू हैव
डन सम मिस्टेक एनीवेयर, जब आपने कैलकुलेशंस की हैं तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की होगी, दैट्स वाई अगर आपका ग्राफ नहीं आता स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कैलकुलेशंस की हैं उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक है, अदरवाइज द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। सो फॉर x इज इक्वल टू 3, x हम 3 पुट करेंगे तो दिस इज 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 minus 3, that is 1. So what will be the third solution? Third solution will be 3 1 3 1. Now we have got three solutions of this linear equation in two variables. First step हो गया, हमने three solutions निकाल लिए. This was the first step. Now what is the second step? Second step में हमने क्या करना है, इन तीनों solutions को हमने एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है। ये टेबल कैसे होगी, दिस विल बी, यहाँ हम x लिखेंगे और यहाँ y, और 3 वैल्यूज x की लिखेंगे और y की भी 3 वैल्यूज लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे, जो हमें सॉल्यूशंस में मिली हैं। फॉर 0 y is 4, for x is equal to 1 y is 3, for x is equal to 3 y is equal to 1। टेबल आ गई, दिस वाज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, वी गॉट 3 सॉल्यूशंस फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x, वी गॉट 3 वैल्यूज ऑफ y। सेकंड स्टेप, to put these values in the table, and third step is to plot the graph. We know about the Cartesian plane, so let us draw the graph. Suppose I am having graph paper here like this. अब क्या है कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है उसमें हमने स्केल चूज करना होता है, राइट? क्या होता है उसमें, 2 एक्सेस होते हैं, एक x एक्सेस होता है और एक y एक्सेस होता है कार्टेशियन प्लेन में, और x एक्सेस में भी पॉजिटिव x एक्सेस एंड y नेगेटिव, इधर पॉजिटिव x एक्सेस इधर नेगेटिव। सो दिस इज ओरिजिन हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0 0। नाउ 1 2 3 4 5 6, आगे जितने भी चाहिए हम ले सकते हैं, और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on, and in the same way we have to write here 1 2 3 4 5 6 7, wait, तो ये दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये मार्क कर लिया, एंड वी हैव टू राइट ऑल्सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 and 6, and this is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on, and this is again -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, and similarly here is 0, then here 1 2 3 4 5 and this is 6। इनको हम इक्वल ले लेते हैं, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग ग्राफ पेपर, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 and 7, हमने 7 तक ले लिया। नाउ वी हैव टू चूज द स्केल। हमें स्केल कैसे चूज करनी होती है, हम यहाँ पर ये देखते हैं x की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 0 1 2 and 3। तो अगर हम देखो ग्राफ पेपर पर क्या होता है, जहाँ पर हम 1 2 3 मेंशन करते हैं, उसके 2 कंसेक्टिव नंबर्स के बीच में 10 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं ग्राफ पेपर में। तो ये 10 स्मॉल स्क्वायर 10 स्मॉल स्क्वायर 10 स्मॉल स्क्वायर, ये इधर भी 10 स्मॉल स्क्वायर, 10 10 स्मॉल स्क्वायर्स के गैप पे एक डार्क लाइन होती है, तो उस डार्क लाइन पे हम नंबरिंग करते हैं। तो हमें अपनी जो स्केल है वो भी उसी तरह से मेंशन करनी होती है। हम स्केल जो ग्राफ पेपर है उसके राइट साइड पर ऊपर मेंशन करते हैं, आई एम राइटिंग हियर। तो स्केल क्या लिखेंगे हम, स्केल इज अलोंग x एक्सिस। अब स्केल को चूज कैसे करना है, हमारे पास है 0 1 and 3, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 3 है, तो दैट मीन्स हम इसमें ज्यादा गैप ले सकते हैं कि एक एक का गैप ले सकते हैं, 0
1 2 3 4 5। अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पर होता 5 10 फिर 15 20, तो हम 5 5 का गैप ले सकते थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 10 स्मॉल स्क्वायर के अलोंग 1 यूनिट को हम, जो 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो 1 यूनिट के इक्वल लेंगे। 1 यूनिट का मतलब जहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 3 4 5 6। और अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग, मान लो यहाँ पर हम 5 5 का गैप लेते, तो फिर हम क्या करते, अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, क्योंकि 0 5 10 इस तरह से लिखते हैं। अभी हम और भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। सो अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर्स, 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। और इसी तरह से अलोंग y axis 10 small squares is equal to 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब जो भी चीज है, मीटर है, सेंटीमीटर है, डिस्टेंस है या ईयर्स हैं, कुछ भी है, यूनिट हमने इसे लिख लिया क्योंकि हमें यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि ये क्या चीज है, ओनली हमें नंबर्स दिए हुए हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द स्केल। दिस स्केल यू हैव टू राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राफ पेपर ऑन द अपर साइड, और फिर उसके नीचे आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है। एंड जो यूनिट है वो हम अपनी जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम 1 1 का गैप लेते हैं तो हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बड़ी यूनिट्स नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी चूज दिस लाइक यूनिट लाइक दिस। और 10 स्मॉल स्क्वायर्स का क्या मतलब है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ग्राफ पेपर पर क्या होता है, कुछ डार्क लाइंस होती हैं और बाकी ज़्यादा डार्क नहीं होती है। तो वो डार्क लाइंस कितनी डिस्टेंस पे होती हैं, जो 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं उनके गैप पर 10 स्मॉल स्क्वायर होता है उसके ऊपर डार्क लाइन लगी होती है, राइट। तो ये 10 स्मॉल स्क्वायर उनके एक जब हमारा एक स्क्वायर 10 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर का एक बड़ा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो हम वहाँ एक डार्क लाइन लगाएंगे और वहां पर हम अपनी नंबरिंग करेंगे। इन दिस वे वी हैव टू टेक द नंबर्स। नाउ यू हैव टू, अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने 3 सॉल्यूशंस लिए इस इक्वेशन के। उसके बाद सेकंड स्टेप में टेबल बनाई। फोर्थ स्टेप में हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट की। ग्राफ पेपर पर भी कितनी लाइंस होती है, तो सबसे पहले आपको 2 डार्क लाइन कार्टेशियन प्लेन के लिए लगानी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जहां पर हम एक्स, दिस इज ओ, ओरिजिन को ओ से मेंशन करते हैं, एंड दिस इज एक्स डैश, नेगेटिव साइड को हम एक्स डैश लेते हैं। इन द सेम वे नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश लेते हैं और पॉजिटिव वाई एक्सिस को वाई लेते हैं। तो टेबल बनाने के बाद हमने 2 डार्क लाइंस लगाकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर हमने कार्टेशियन प्लेन प्लॉट किया। और उसके बाद हमने स्केल चूज की, स्केल को लिखा। एंड लास्ट स्टेप इज टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दीज पॉइंट्स। नाउ फॉर x इक्वल टू 0 y इज 4। अब दोनों पॉजिटिव हैं, x 0, ये 0। यहाँ पर मैंने एक सर्कल लगा दिया, एक पॉइंट लगाया और सर्कल लगा दिया, तो x 0 है। अब यहाँ मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ वैसे तो हमें यहाँ नहीं लगाना, हम इसको ना भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि हमने पॉइंट वहां लगाना है जहां पर हमारा ये पॉइंट आएगा। अब क्योंकि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, तो 0 एक्स एक्सिस पर जाकर हम y एक्सिस कितना चलेंगे, 4 पर। यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे जो हमारा ये पॉइंट है, और इसके ऊपर एक सर्कल लगा देंगे। सर्कल का एक नेम दे देंगे सर्कल को, मान लो ये पॉइंट A है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 4, तो इसके कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। एक पॉइंट प्लॉट हो गया हमारा 0 4, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0, एक्स एक्सिस में इधर नहीं जाना हमने क्योंकि वो तो 0 है, आगे तो जाना ही नहीं है। लेकिन y एक्सिस के लॉन्ग कितना जाना है हमने, 4। So this point A represents 0 4. Next is 1 3. अब 1 और 3, ये that means 1 3 का मतलब क्या है, x 1 और y 3। तो x जो है 1 लिया हमने x एक्सिस पर, और इसी 1 को हम y पर कहाँ ले गए, 3 पॉइंट पर। ये 3 के सामने, यहाँ नहीं लेकर जाना, जो 1 है उसकी सीध में हमने जाना है, और यहाँ पर हमने 3 पर आकर जहाँ y हमें 3 दिख रहा है वहां पर हमें रुक जाना है। अगेन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पॉइंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 1 3। ये दूसरा पॉइंट प्लॉट हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 3 1।
अब x कितना है 3, तो x एक्सिस पर हमने देखा ये है 3, यहाँ हमने डॉट प्लॉट नहीं करना, हमने डॉट वहां लगाना है जहां पर x एक्सिस ये दो रीडिंग्स जो हैं ये जहां कंबाइन हो रही है वहां पर हमने डॉट लगाकर सर्कल लगाना है। दैट मीन्स 3 को ऊपर लेकर जाओ, कहां तक लेकर जाना है 1 तक। अब 1 जहां पर है हमारा यहाँ, दिस इज 1, तो 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ये गए हम 3 और ये इसके सामने क्या है y जो है वो उसकी रीडिंग 1 है। सो इन दिस वे वी प्लॉट वन मोर पॉइंट दैट इज 3 1, मतलब कि x कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 1। So in this way we have plotted 3 points on the graph paper, right? Now we have to join these points, और जब हम ज्वाइन करेंगे तो our graph will be a straight line। हालांकि यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आई एम नॉट हैविंग ग्राफ पेपर ऑन द बोर्ड, बट स्टिल दिस इज कमिंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है उस इक्वेशन को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ एरो लगा देते हैं, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज फॉर द इक्वेशन x plus y equal to 4. This is the graph of this equation. So in this way we can plot the graph of the given equations in linear equations in 2 variables. First step, to find 3 solutions. You can find more than 3 but not less than 3. 2 solutions लोगे तो थोड़ा सा कम रहता है ये टेबल जो है, जैसे दो मान लो हमने 2 पॉइंट्स लिए, इतना आएगा तो इतनी छोटी सी लाइन आएगी, तो थोड़ी सी लाइन हमारी बड़ी होनी चाहिए। सो कम से कम अभी भी ये जो लाइन है दिस इज नॉट परफेक्ट लाइन बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द ग्राफ, दैट्स व्हाई, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। जब आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे दिस विल बी straight line, perfectly straight line, okay? Or first step, to find 3 values of the given 3 solutions of the given equation. Second step, put those values in the form of a table, and third step, plot Cartesian plane, and fourth step, choose the scale, and fifth step, to plot the points, and sixth point, draw the line by joining these points and write the name of the equation, write the equation here with the straight line which we have got in the graph. So in this way 6 steps we plot the graph of a linear equation in 2 variables, right? Okay, thank you.